भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दूसरे स्कंद में छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी और तेजस्वी अग्निदेव प्रकट हुए। उसकी जीवा से अमृतमय अन्न, सभी प्रकार के रस और विष उत्पन्न करने वाले वरुण देव प्रकट हुए। उसकी नाक से पांचों प्रकार के प्राण और वायुदेव उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार की औषधियों और विविध गंध उत्पन्न करने वाले देव अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उसके नेत्रों से तेजोमय प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव प्रकट हुए। उसके कानों से शब्द और आकाश निकले। वस्तुत उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का विशाल कोश है। सारे यज्ञ, मेघ, बिजली, शिला, विविध धातुएं, लोकपाल, आनंद की परमानुभूति, विविध भाव, जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, ज्ञान विज्ञान अज्ञान, नदी सरोवर, पर्वत, श्रृंखलाएं, समुद्र, समस्त प्राणी, दैत्य देव, मनुष्य, नाग, परिंदे, पशु, रेंगने वाले जीव, कीट पतंग, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, भूत प्रेत, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा आदि सभी कुछ उस विराट पुरुष के शरीर से जन्मे हैं और उसी में समा जाते हैं। हे नारद, ये संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, जो अब विद्यमान है और जो आगे रहेगा, उस सब को ये विराट पुरुष अपने में समेटे हुए है। ये सारा विश्व उसके भीतर मात्र 10 अंगुल की मात्रा में घिरा हुआ है। जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है, वह उस सबसे परे है और एक तटस्थ दर्शक की भांति समस्त जीवों के क्रिया कलापों को देखता रहता है। वह मोक्ष का स्वामी है। उसका पार पाना सहज नहीं है। उसके चरणों में भूलोक, हृदय में भूवरलोक मीन्स अंतरिक्ष, और मस्तक में महरलोक, महरलोक मीन्स ऊपर के 7 लोकों में चौथा है। उसके भी ऊपर 3 लोकोजन, तप और सत्यलोक में कर्मश, अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास रहता है। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग अविद्या रूपी कर्म मार्ग है, जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा मार्ग उपासना रूपी विद्या का मार्ग है, जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी भी एक मार्ग से चलकर मोक्ष प्राप्ति की यात्रा कर सकता है। भगवान दोनों ही मार्गों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सभी को प्रकाशित करते हुए भी सभी से अलग है, वैसे ही जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, वह परमात्मा में रहते हुए भी उससे तटस्थ है। हे पुत्र, सृष्टि के निर्माण में मुझे जो भी सामग्री मिली, वह उस विराट पुरुष के अंगों से ही प्राप्त हुई है। उसी सामग्री से मैंने उस विराट पुरुष की आराधना की, क्योंकि संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान श्री नारायण में स्थित है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्रदेव इसका संहार करते हैं और वे समय विष्णु रूप में इसका पालन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से विलग हो। प्रिय नारद, मैं प्रेम पूर्वक उत्कंठित हृदय के उद्गारों से भगवान का नित्य स्मरण करता हूँ और सदैव उन्हीं में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। मेरा मन कभी असत्य का संकल्प नहीं करता। मेरी इंद्रियां मन के विपरीत होकर कभी भी मर्यादा विहीन नहीं होती। मैं उन्हीं की कृपा से वेद मूर्ति हूँ
और बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैं परम मंगलमय, शरण वत्सल, कल्याण स्वरूप, जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे वासुदेव भगवान नारायण को नमन करता हूँ। उनकी माया अपरंपार है, वे अनंत और असीम है। बुद्धि विलास से उन्हें जानना असंभव है। इसीलिए हम भक्ति भाव से उनकी अवतारी लीलाओं का वर्णन करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण है। वह प्रत्येक जीव की अंतर आत्मा में समय स्थित है। महात्मा लोग अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत करके उनका साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा के नेकानेक लीला अवतारों का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से कानों को अमृत रस का अनुभव होता है। तुम्हें मैं उनकी अवतार लीलाओं का वर्णन यहाँ सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर उसे सुनो। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।